ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, बस संघर्ष करते रहो। कभी सुना है अंधेरों ने कभी सवेरा नहीं होने दिया। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में मैं नरेश जांगीड़ा सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बेटा, अपन ने कल जो वीडियो के अंदर पढ़ा था, आपको कल ये बताया गया था कि आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 10 मार्क्स का। आप ऑनेस्टी से पेपर को आप सॉल्व करेंगे। आज के वीडियोज में आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन होमवर्क के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा होमवर्क का कि फ्रीऑन 111 व फ्रीऑन 113 इनके IUPAC नाम क्या होंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आप इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी जो है इनके बारे में आप काम कर सकते हैं। फ्रीऑन 111 जो होगा इसका फॉर्मूला होता है C2FCl5। आपको कल के वीडियो में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। आई होप आपने घर पे वो प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। और फ्रीऑन 113 जो होता है C2F2Cl3। एक बार पुनः बता दूं, फ्रीऑन 111 का C2FCl5 और फ्रीऑन 113 का फॉर्मूला C2F2Cl3 होता है। अब इनके IUPAC नेम, जो IUPAC नेमिंग करना बड़ा इजी है। इसका नेम क्या देगा बेटा? पेंटाक्लोरो फ्लोरो एथेन, राइट। या इसकी स्ट्रक्चर बना के करें अपन 1 2 पोजीशन के साथ 1 2 3 4 5 और 1 फ्लोरीन। तो क्या देगा बेटा? पेंटाक्लोरो फ्लोरोएथेन। या अब विथ पोजीशन के साथ करना चाहिए तो 1 2, क्या IUPAC नेम क्या देगा? 1 1 1 2 2, 5 कार्बन हो गए, सॉरी क्लोरीन हो गए। पेंटाक्लोरो टू फ्लोरो एथेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा IUPAC नेम। फिर इसकी बात करें अपन, इसकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे बेटा। 1 2 3 और फ्लोरीन एटम कितने? 1 और 2। फ्रीऑन 113, 2 कार्बन है, 2 फ्लोरीन है। आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसमें अपन देखो बेटा, इसके पहले अपन XYZ के वे में स्ट्रक्चर देखते हैं। काम मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। XYZ अक्ष किसको डिनोटेट करता है? कार्बन परमाणु संख्या -1। तो कार्बन यहाँ कितने? 2। तो 2 में से 1 कब आएगा? जब कार्बन कितने होंगे? 1। चलिए बेटा दोबारा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कार्बन कितना हो गया? 2 -1, ये 2 रहे बेटा। वाई की वैल्यू अपन देखें तो वायु हाइड्रोजन परमाणु की देखने की जरूरत ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है। जेड की वैल्यू फ्लोरीन परमाणु संख्या, फ्लोरीन कितने? 3। तो फ्लोरीन यहाँ बेटा कितने करने होंगे? सॉरी 3 करने होंगे। अब इसका नेमिंग भी अपन कर देंगे 1 और 2 अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन। आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर है, होमवर्क क्वेश्चन के आंसर है वो राइट होंगे। उसके बाद बेटा आज अपन नया पढ़ते हैं। कल अपन ने DDT के बारे में पढ़ा था। DDT का पूरा नाम, DDT का IUPAC नाम और DDT को विरेचन करने की विधि साथ में उसके उपयोग पढ़े थे। आज अपन नया कंपाउंड पढ़ते हैं BHC। अब बेटा रेगुलर नोट्स की कॉपी में नोट्स वगैरह आप राइट करोगे और आई होप आप मेरी इस बात को प्रॉपर समझ रहे होंगे। घर पर रेगुलर काम करना जरूरी है, ऑनेस्ट रहेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बेटर होगी। आज अपन पढ़ते हैं BHC। सबसे पहले इसका पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6, जिसके बारे में आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने रीड किया है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले BHC का पूरा नाम हो गया, अणुसूत्र हो गया। सबसे पहले इसकी विरेचन की विधि पढ़ते हैं। विरेचन की विधि, ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी बेंजीन, ये है बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश में।
यूवी प्रकाश में अपन बेंजीन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया जिसमें ये पाई बॉन्ड खुल जाएंगे और ऐसा होने से छहों कार्बन से एक एक क्लोरीन का एटम अटैच हो जाएगा। अब आप देखिए इसको अपन यू भी राइट कर सकते हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 पहले से ही, और क्लोरीन एटम अटैच हो गए तो 6 क्लोरीन एटम हो जाएंगे। कि जब बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अब इसका आयुपैक नेम करना चाहिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, कोई कंडीशन नहीं इसमें यहाँ इस कंपाउंड में। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, पेरेंटल कंपाउंड गया साइक्लोहेक्सेन, ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। BHC का जो व्यापारिक नाम है, कई व्यापारिक नाम है इसके, गैमक्सीन, लिंडेन, 666, क्या बोलेंगे इसको, 666, क्योंकि इस अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। 666, लिंडेन, गैमेन आदि कई नामों से इसको व्यापारिक नाम से जाना जाता है। इसके 9 समस्थानिक भी होते हैं जिनमें गामा जो BHC है वो अपेक्षाकृत छोटा और कीटनाशी सक्रियता अधिक होने के कारण इसका उपयोग कृषि में सर्वाधिक किया जाता है। गामा समावयवी का कृषि के अंदर इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। इसकी भेदन शक्ति भी है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं DDT व BHC का दुष्प्रभाव। कल की वीडियो में अपन ने फ्रीऑन के बारे में दुष्प्रभाव पढ़ा था, चैप्टर बिल्कुल एंडिंग की तरफ है, लास्ट पॉइंट है बेटा। अपनी तैयारी को देखिए, काफ़ी जो वीडियोज है उनमें आपको ये काम करवाया गया है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल टाइम पास या यूँ करवा दिया, काफ़ी टाइम लिया है, काफ़ी क्वेश्चंस करवाए गए, काफ़ी एक्सरसाइज करवाए गए। तो ये कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ाने का, काफ़ी क्वेश्चंस करवाए गए, तकरीबन 100+ क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए होमवर्क और एक्सरसाइज के। और साथ में मैंने आपका एक पहले टेस्ट लिया था और एक आपका अभी टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए DDT व BHC का दुष्प्रभाव अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला दुष्प्रभाव तो क्या होगा, DDT व BHC दोनों ही विषैले पदार्थ होते हैं, अतः आसानी से विघटित नहीं होते। जब इनका उपयोग फसलों पर कीटनाशी के रूप में करते हैं तो ये मिट्टी व पानी में धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं और इसे जो खाद्य श्रृंखला, जिसमें आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, BHC का अधिक उपयोग करने से जीवधारियों का जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो प्रभावित होता है BHC का उपयोग अधिक करने से। ऐसे थर्ड अपन करना चाहिए बेटा, DDT व BHC दोनों ही क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DDT व BHC दोनों ही क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है। ये पूछा जाए किन्हीं 2 हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए जो क्लोरीन से मिलकर बने हुए, तो आप इनके नाम बता सकते हैं बेटा। इनका उपयोग अधिक मात्रा में करने से ये मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है और मृदा की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। और आपका यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको 6 मई से रेगुलर पढ़ा रहे हैं, और 31 हो गई बेटा। आप देखिए काफ़ी वीडियोज में आपको काफ़ी काम करवा दिया गया। आई होप आप बात को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद में अपन बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन किसको काम में रहते हैं, पीछे की वीडियो में पढ़ाया आपको, पाइरीन को काम में रहते हैं CCl4। लेकिन आपको एक नॉलेज की बात बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज की बात, इसका उपयोग जब भी कोई कर्मचारी जो होते हैं अग्निशामक यंत्र के जो कर्मचारी होते हैं वो इसका उपयोग आजकल नहीं करते, इस पर बैन कर दिया, इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। क्यों, यदि जल की उपस्थिति होगी
तो जल की उपस्थिति से ये एक विषैली गैस बनाती है। पीछे अपन ने पढ़ लिया फॉस्जीन, पढ़ा ना अपन ने फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रंगीन बोतलों में रखते हैं, आपको पढ़ाया गया। तो जल की उपस्थिति से ये फॉस्जीन बनाती है और ये विषैली गैस है। अतः इसका उपयोग जो अग्निशामक यंत्र पर काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है ये गैस। आपको बता दूं, आप सेवन का चैप्टर पढ़ रहे हो, पी ब्लॉक एलिमेंट, एक होती है फॉस्जीन और एक गैस होती है फॉस्फीन, मिलते जुलते नाम है बेटा। फॉस्फीन PH3 होती है, फॉस्जीन COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड होती है, मिलते जुलते, दोनों ही विषैली गैस है। तो इतना नॉलेज की बात, क्वेश्चन तो इतना ही था, ये नॉलेज की बात होगी आपके लिए। उसके बाद में आपको होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं कि क्लोरोबेंजीन से आप निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला कंपाउंड है फिनॉल, दूसरा कंपाउंड है टोलुइन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीसरा है डाइफेनिल। तो क्लोरोबेंजीन से इन 3 कंपाउंड को कैसे प्राप्त करोगे, आपको केवल समीकरण देने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क आपको करना है। फिर नया क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं बेटा कि निम्न यौगिकों को प्राप्त करने के केवल समीकरण लिखो। पहला है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट CCl4 से सैलिसिलिक अम्ल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोबारा याद करवाए जा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, इन पर प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन रूप में इनको निकाल कर, उन पॉइंट से निकाल कर आपको क्वेश्चन रूप में आपसे करवाए जा रहे हैं। आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड जो है एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर बेटा आपको नया क्वेश्चन दिया जा रहा होमवर्क का, निम्न विक्रियाओं पर टिप्पणी लिखो, केवल समीकरण देना, काफी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया। इस चैप्टर से नेम रिएक्शन का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी मैं इन क्वेश्चंस को, जो रिएक्शंस हैं उनको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन रूप में ले रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जिस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। थर्ड जो है उल्मान अभिक्रिया, और फोर्थ जो है शेंडमेयर अभिक्रिया। इसी तरह अपन ने फिंगर्सन पढ़ लिया, इसी तरह से अपन ने श्वार्ट अभिक्रिया पढ़ लिया, ग्रोव प्रक्रम पढ़ लिया, डार्जन्स अभिक्रिया पढ़ लिया। तो काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ी है। उन रिएक्शंस को आप, नेम रिएक्शंस को अच्छे से आप तैयार करें। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, आपको जब ये नेम रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, कि आप एक अलग से कॉपी बनाकर उस कॉपी के अंदर आप नेम रिएक्शन, तकरीबन अपने 60-70 नेम रिएक्शन है सभी चैप्टर्स में, उनको आप एक जगह उनका कलेक्शन करके एग्जाम के टाइम आप उस एक कॉपी से आप नेम रिएक्शंस के पॉइंट को अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। कम टाइम लगता है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता यदि आप इतना करते हैं तो। फिर बेटा नए क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंजेक्शन लगा दो। निम्न विक्रिया अनुक्रम में XYZ की पहचान करो। निम्न विक्रिया अनुक्रम में XYZ की पहचान करो। देखिए बेटा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। X की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl की मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर क्रिया करवाई जा रही है, तो Y बन रहा है। Y का निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में अपक्षरण करते हैं तो Z बनता है, और Z की रिएक्शन क्लोरीन से करवा दो तो आज अपन ने पढ़ा BHC बेंजीन अक्सा क्लोराइड बनता है। काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। XYZ की पहचान करो कि इस रिएक्शन में क्या होगा। आपको बताया मैंने, थोड़ी हिंट और दे दूं, जो दिया गया होता है उससे आप रिएक्शन को पीछे लेके जाओ, आपको पता चलेगा
कि इनमें किन किन कंडीशन में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। पहले आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना, किसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है तब ये BHC बनता है, वो कंपाउंड जो है वो आपका Z होगा। फिर इन कंडीशन में Z किससे बनता है, वो कंपाउंड होगा Y, और इन कंडीशन में किस कंपाउंड से Y बनता है, फिर वो हो जाएगा अक्ष। इस तरह से रिवर्स करके आप इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद बेटा आपको एक क्लोरल हाइड्रेट के बारे में पढ़ाया गया है। आपको मैं पुनः याद दिला दूं, क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है अपवाद समूह जिसमें एक कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित होते हुए भी आपका क्या होता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड। बेटा हवा चल रही है। क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। ये आपका कार्बन है जिससे 3 क्लोरीन के एटम अटैच है। ये दूसरा कार्बन है, जिस पर 2 OH ग्रुप अटैच है। एक ही कार्बन पर 2 OH अटैच होते हुए भी क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होता है, क्यों? तो कारण आप समझेंगे, ये क्लोरल हाइड्रेट है। यहां देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में क्या गया, हाइड्रोजन। ऐसा यहां देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में हाइड्रोजन आ गया, और ऐसी कंडीशन हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। 11वीं क्लास में आपको 4 के चैप्टर के एंडिंग में पढ़ाया गया। इसी तरह की चर्चा आपको 11वीं क्लास में करवाई गई है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आता है तो H बॉन्ड बनता है, और ये H बॉन्ड का प्रकार है अंतः अणुक H बॉन्ड। ये भी और ये भी अंतः अणुक H बॉन्ड बनने के कारण ये कंपाउंड एक ही कार्बन पर 2 OH होते हुए भी क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। ये क्या कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे बेटा। अब आपका देखो, मैं ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू कर रहा हूं। आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, बिल्कुल ईमानदार रहेंगे, तो अपन ऑब्जेक्टिव पेपर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन है अपना लेते हैं यहाँ इस वीडियो में। तो 6 डाईमेथिल हेप्टेन के मोनोक्लोरीनीकरण करने पर उत्पन्न कितने, जो मोनोक्लोरीनीकरण करने पर कितने डेरिवेटिव इसके फॉर्म्ड होते हैं, 3, 4, 5, 6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैंने एन ब्यूटेन और एन हेप्टेन पे क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाई है पीछे की वीडियोज में, आप देखिए, उस कॉन्सेप्ट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप मेरी बात को, मेरे गाइडेंस को, मेरे मार्गदर्शन को आप समझेंगे, आपका बोर्ड का पेपर और कंपटीशन के पेपर आपके बिल्कुल भी रोंग नहीं हो सकते। पीछे मैंने फाउंडेशन क्लासेज में भी टीच करवाया बेटा, इसलिए इन चीज़ों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आपकी आवश्यकता है ये, इन आवश्यकताओं को मैं इन वीडियोज में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, निम्न विक्रिया के क्रम में सी बताओ। ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन एल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करता है तो A बनता है, एक ही HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो B बनता है, और B की जलीय के OH से रिएक्शन करवाएंगे तो C बनता है। तो C क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। कंडीशन को फॉलो करते हुए आप रफ करके देखो, आपका C इनमें से कोई एक होगा, आपको टिक करना और नेक्स्ट से काम करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, नन ऑफ द अबव। अब आपको कॉन्सेप्ट आती है, आपने पीछे की वीडियोस पढ़े हैं, बिना पीछे की वीडियोस पढ़े हुए आप डायरेक्ट इसको करते हैं और ऑनेस्टी नहीं रखते हैं तो फिर फायदा नहीं है बेटा, आपको फायदा नहीं होने वाला इसका। तो आई होप आप ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। ये ऑनलाइन पेपर बेटा। 4 का क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है, इन कंडीशन में अक्ष कंडीशन है, फोर्जीन बन रहा है। अभिक्रिया में अक्ष क्या है, एक अपक्षयिक, एक ऑक्सीकार, एक ऑक्सीकारक है ये बेटा, ऑक्सीकारक। सी है प्रकाश वायु और डी है नन ऑफ द अबव। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि क्लोरोफॉर्म में विरंजक चूर्ण एवं एथेनॉल के बनाने के दौरान नहीं होती। क्वेश्चन में ये पूछा गया क्लोरोफॉर्म निर्माण के दौरान इनकी जो रिएक्शंस होती है वाटर के साथ, तो कौन सी नहीं होती, जलपीड़न नहीं होती, नहीं पूछा इसमें। ये नहीं वाले क्वेश्चन कंपटीशन को खूब आते हैं, तो इनको अच्छे से प्रॉपर ध्यान देके करना होता है।
जलापटन नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, क्लोरीनीकरण नहीं होता, या अपचन नहीं होता। नेक्स्ट, हेलो फॉर्म किस प्रकार का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, मीथेन। 7 का क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक हेलोजन यौगिक के साथ हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? इन 4 ऑप्शन दिए गए। 8वां क्वेश्चन, एक कंपाउंड जो क्लोरोफॉर्म पे तैरता है और क्लोरोफॉर्म के फोजिन में परिवर्तन को रोकता है, कौन सा कंपाउंड है? 4 ऑप्शन आपके पास। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्रीऑन है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको टिक करना है। आई होप आप समझे मेरी बात को। और 10 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। युग्म जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं? स्ट्रक्चर ए और बी वाले यौगिक आपको पीछे की वीडियो में पढ़ाए गए। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप इन 4 ऑप्शन में सोल्व कीजिए। ऐसी ही एक्सरसाइज कोचिंग क्लासेज में बच्चों से करवाई जाती है। आई होप आप अच्छे से एक्सरसाइज को करेंगे और जिससे आपका आने वाले समय में आपको इन एक्सरसाइज का, इन कॉन्सेप्ट का आपको फायदा हो। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। शुभकामनाओं के साथ कि आप मेहनत करेंगे, तभी तो एक बार पुनः जाते वक्त नरेश जांगड़ आपसे कह रहा है, कुछ तो ऐसा करो जिससे आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट हो। जय हिंद, जय भारत।